सोचिए एक ऐसी दुनिया का जहां एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद जीवित जलने के लिए मजबूर किया जाए, जहां उसका दर्द, उसकी इच्छाएं, उसका जीवन सब कुछ एक कथित पवित्र परंपरा की भेंट चढ़ जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, सती प्रथा। आज हम इस क्रूर प्रथा की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि सती प्रथा कब और क्यों शुरू हुई। क्या ये सिर्फ सवर्ण समाज तक सीमित थी या दलित समुदाय भी इसके शिकार थे? सवर्ण समाज की महिलाओं के साथ कितनी क्रूरता बरती गई और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज भी कुछ लोग इस अमानवीय प्रथा का गुणगान क्यों करते हैं। तो तैयार हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सती प्रथा एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक प्रथा थी जिसमें एक विधवा को अपने मृत पति की चिता पर जीवित जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे पवित्रता और पति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रथा कब शुरू हुई? ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक सती प्रथा की शुरुआत प्राचीन भारत में ठोस रूप से नहीं पाई जाती। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रथा वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व में मौजूद नहीं थी। ऋग्वेद में एक विवादास्पद मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसमें विधवा को चिता पर लेटने की बात कही गई है, लेकिन उसे वापस उठने की भी सलाह दी गई है। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे जलना होगा। लेकिन मध्यकाल में, खासकर गुप्त काल 320-550 ईस्वी और उसके बाद में सती प्रथा ने जोर पकड़ा। राजपूत समाज में इसे जौहर के साथ जोड़ा गया, जहां महिलाएं युद्ध में हार के बाद सामूहिक रूप से चिता में कूदती थी। ये प्रथा धीरे धीरे सवर्ण समाज, विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक सामाजिक दबाव के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन क्या ये प्रथा सिर्फ सवर्णों तक सीमित थी या दलित समुदाय भी इसके चंगुल में फंसे थे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बता दें, सती प्रथा मुख्य रूप से सवर्ण समुदायों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। ये प्रथा उनके लिए सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। लेकिन दलित या शूद्र समुदाय में इसका प्रचलन नहीं था। क्यों? क्योंकि दलित समुदाय की सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति सवर्णों से बहुत अलग थी। सवर्ण समाज में सती को पतिव्रता धर्म से जोड़ा गया। ये माना जाता था कि एक आदर्श पत्नी अपने पति के साथ मरकर स्वर्ग में उसका साथ देगी। लेकिन दलित समुदायों में महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी और सामाजिक दबाव कम थे। इसका मतलब ये नहीं कि दलित समाज में पितृसत्ता नहीं थी, लेकिन सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाएं उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। तो सवर्ण समाज की महिलाओं के साथ कितनी क्रूरता बरती गई, ये समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखना होगा। सवर्ण समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद अपशकुन माना जाता था। उनके सिर के बाल मुंडवाए जाते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की मनाही थी और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। परिवार और समाज उन्हें सती होने के लिए मजबूर करते थे ताकि वे संपत्ति में दावा न कर सकें। जी हाँ, संपत्ति। कई इतिहासकार मानते हैं कि सती प्रथा के पीछे एक बड़ा कारण संपत्ति का लालच था। सवर्ण समाज में पति के मृत्यु के बाद विधवा को संपत्ति का हिस्सा मिल सकता था, लेकिन सती प्रथा के जरिए परिवार ये सुनिश्चित करता था कि संपत्ति उनके नियंत्रण में रहे। ये क्रूरता का एक ऐसा चेहरा था जो धर्म के नाम पर छिपाया गया। कई मामलों में विधवाओं को नशा देकर या जबरदस्ती चिता पर बिठाया जाता था। उनकी चीखें, उनका दर्द, सब कुछ धर्म की आड़ में दबा दिया जाता था। लेकिन हर अंधेरे में एक किरण होती है और सती प्रथा के इस अंधेरे को खत्म करने की किरण थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, उन्होंने 19वीं सदी में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उनकी ये लड़ाई आसान नहीं थी। कहा जाता है कि 1811 में राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी की सती प्रथा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनकी भाभी को उनके मृत भाई की चिता पर जबरन जलाया जा रहा था। ये दृश्य उनके लिए इतना हृदय विदारक था कि उन्होंने ठान लिया कि इस कुप्रथा को खत्म करना होगा। उस समय सती प्रथा को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया था। कई लोग इसे हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और साबित किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं थी, ये एक कानूनी जंग भी थी। आइए देखते हैं कि अंग्रेजों ने इसमें क्या भूमिका निभाई।
19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। शुरुआत में अंग्रेज इस प्रथा में हस्तक्षेप करने से हिचकते थे, क्योंकि वे भारतीय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज अधिकारियों, खासकर लॉर्ड विलियम बेंटिक को इस प्रथा की क्रूरता से अवगत कराया। 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन लागू किया, जिसके तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ये भारत में किसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ पहला बड़ा कानूनी कदम था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं। कई रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी समूहों ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया। लेकिन राजा राम मोहन राय और उनके समर्थकों ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे सती प्रथा पर अंकुश लगना शुरू हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी कुछ लोग सती प्रथा का गुणगान करते हैं? जी हाँ, 21वीं सदी में भी कुछ पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समूह इस प्रथा को महान परंपरा के रूप में प्रचारित करते हैं। वे कहते हैं कि एक महिला का अपने पति के प्रति ये सच्चा समर्पण था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समर्पण था या एक क्रूर सामाजिक दबाव? और एक सवाल अगर ये कि पति के प्रति ये समर्पण था, तो पुरुष का पत्नी के प्रति समर्पण क्यों नहीं? आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद क्यों नहीं सता हुआ? यानी वो भी अपनी पत्नी के साथ जलकर क्यों नहीं मरा? सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बावजूद 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रूप कंवर की सती की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये दिखाता है कि कानून के बावजूद कुछ क्षेत्रों में ये प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग महिलाओं को पतिव्रता और पवित्रता और समर्पण के नाम पर दबाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं पर क्रूर शोषणकारी रीति रिवाज थोपते हैं। ये समय है कि हम इन रूढ़ियों को तोड़ें। सती प्रथा कोई गौरव की बात नहीं थी। ये एक ऐसी कुप्रथा थी जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी छीन ली। आज भी सती प्रथा की तरह तमाम शोषणकारी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो धर्म संस्कृति के नाम पर महिलाओं पर थोपी जाती हैं। हमें ऐसी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब बात करते हैं दलित और सवर्ण महिलाओं की स्थिति की। क्या दलित समाज की महिलाएं सवर्ण महिलाओं से बेहतर स्थिति में थीं? जवाब है हाँ और नहीं। दलित समाज में सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाएं कम थीं। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी और सामाजिक दबाव सवर्ण समाज की तुलना में कम थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दलित समाज में पितृसत्ता नहीं थी। दलित महिलाएं दोहरे दबाव का सामना करती थीं, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता। सवर्ण समाज में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति गुलामों जैसी थी। दूसरी ओर दलित महिलाओं को न तो देवी का दर्जा मिला और न ही बराबरी, लेकिन सती जैसे क्रूर रिवाजों से वे अपेक्षाकृत मुक्त थीं। सती प्रथा का इतिहास हमें एक कड़वा सच दिखाता है कि कैसे धर्म और परंपरा के नाम पर महिलाओं का शोषण किया गया। लेकिन ये इतिहास सिर्फ अंधेरे का नहीं है, ये उन नायकों का भी इतिहास है जिन्होंने इस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने हमें दिखाया कि परिवर्तन संभव है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी रूढ़ियों को न केवल खारिज करें, बल्कि समाज में बराबरी और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दें। हर महिला को जीने का, सपने देखने का और अपनी पहचान बनाने का हक है। तो इस इतिहास से आपने क्या सीखा? क्या आप भी समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।